सेक्शन 149 के ऊपर डिस्कस करते हैं। एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। If an offence is committed by any person of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who, at the time of committing of that offence, is a member of the same assembly is a guilt of that offense. सेक्शन 149 ये कहता है कि ऐसी अनलॉफुल असेंबली यानी कि विधि विरुद्ध अनलॉफुल उसकी कोई सभा होती है और उस सभा के जो सदस्य हैं वो किसी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कोई अपराध करने की कोशिश करते हैं या ऐसा कोई अपराध जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभावित जानते थे, जो हर व्यक्ति जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। सीधी सी लैंग्वेज के अंदर यह सेक्शन प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी के सिद्धांत को या प्रिंसिपल को उद्गम करता है। सेक्शन 149 ये कहता है कि अनलॉफुल असेंबली किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी अपराध किया जाता है तो उस अनलॉफुल असेंबली का प्रत्येक सदस्य जिसको इस बात का नॉलेज हो कि वो अनलॉफुल काम कर रहे हैं, उस प्लानिंग का वह हिस्सा होता है, तो प्रत्येक मेंबर उस अनलॉफुल असेंबली का प्रत्येक मेंबर ऑफेंडर माना जाएगा, पनिशेबल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व माना जाएगा। इस सेक्शन में किसी भी प्रकार के सेपरेट ऑफेंस का कोई उद्गम नहीं है, कोई सेपरेट ऑफेंस नहीं होता, सेम वही ऑफेंस होता है जो आईपीसी के अंदर पहले से ही निर्धारित है, जो अन्य सेक्शन में बता दिए गए हैं। इस सेक्शन के अंदर अपराध तभी कवर होता है जब किसी अनलॉफुल असेंबली के अंदर कम से कम 5 सदस्य होते हों और एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, उस भीड़ का या उस असेंबली का एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है सबका, और प्रत्येक सदस्य को उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता होता है। ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली वह अनलॉफुल होता है और प्रत्येक मेंबर को इस चीज का पता होता है, तो उस सिचुएशन में जो एक्ट होता है, जो कार्य अनलॉफुल होता है, उस स्थिति में असेंबली का प्रत्येक मेंबर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई भी मेंबर चाहे एक्टिवली उसने कोई काम नहीं किया हो, एक्टिवली उसने पनिश नहीं किया हो, उस स्थिति में भी बीइंग ए पार्टिसिपेंट ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली वह सदस्य भी उसके लिए पनिशेबल होगा, उसके ऊपर केस चलेगा, गिल्टी होगा तो उसको सजा भी मिलेगी। एक खास बात है इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, उस अपराध की भी सजा पहले व्यक्ति को मिलती है। बेशक उसने पहले व्यक्ति ने अपने हाथ से कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन उस भीड़ का पार्ट होने की वजह से उसको
सजा दी जाएगी, बशर्ते कि उस मेंबर को पता हो कि ये भीड़ क्या कार्य करने जा रही है। जो कार्य करने जा रही है वो अनलॉफुल है, सिर्फ उसका पार्ट बनने के आधार पर उसको पनिश किया जाएगा। इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो उस अनलॉफुल असेंबली के द्वारा कोई अनलॉफुल कार्य किया हो, कोई क्राइम किया हो उस भीड़ ने। कौन सी भीड़? जिसमें कम से कम 5 सदस्य इन्वॉल्व होते हैं। और उस असेंबली को जो ऑफेंस वो करने जा रहे हैं उसके बारे में सबको पता है, सारे मेंबर्स को पता था। और कोई किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उसको अपनी अंतिम पड़ाव के ऊपर उसको ले जाकर खत्म करने के उद्देश्य से वो असेंबली बनाई गई है और उसके अंदर आगे कार्य किया जा रहा है। बेशक प्रत्येक मेंबर ने अपने हाथ से कोई कार्य नहीं किया है, उसके बावजूद भी प्रत्येक मेंबर जो उस असेंबली का मेंबर है वह उसके लिए लायबल होगा। लेकिन केवल प्रेजेंस उस असेंबली या जो घटना घटित होती है वहां पर, जो अनलॉफुल असेंबली होती है वहां पर किसी आदमी की केवल प्रेजेंस से ही उसको लायबल नहीं ठहराया गया है। उस मेंबर को उस कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में उसको पता भी होना चाहिए, तभी उसको लायबल ठहराया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब उस अनलॉफुल असेंबली के अंदर जो एक्ट हुआ है, इलीगल जो वर्क हुआ है, ऑफेंस हुआ है, उसमें प्रत्येक मेंबर के लिए सेपरेटली उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उसने अपराध किया है। प्रत्येक मेंबर को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है कि दैट वाज द पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली एंड, और उसको सारा पता था कि वो असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, वह अनलॉफुल है। इस चीज का उस मेंबर को पता हो तो उस स्थिति में हर मेंबर का अपराध प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें एक स्पेसिफिक जो इसकी जो विशेषता है इस सेक्शन की, एवरी मेंबर ऑफ असेंबली इज रिस्पॉन्सिबल इन रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस। इसका मतलब ये होता है, रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस मीन्स कि एक आदमी कोई अनलॉफुल कार्य करता है, असेंबली में हर आदमी को पता होता है कि क्या इसका कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो एक आदमी अगर कोई कार्य करता है तो उस व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के लिए दूसरा व्यक्ति भी दोषी माना जाएगा, लायबल होगा। वो उसकी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर होगा और वो लायबल होगा, अपराधी माना जाएगा, उसको भी सजा दी जाएगी। I think section 149 is clear.